कि लास्ट स्टेज कैंसर का भी कोई पेशेंट है जो सभी जगह से ट्रीटमेंट ले चुका है, लेकिन उसे कहीं से कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ कैंसर की अल्टरनेट थेरेपी पर। उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, पहले से ज़्यादा हेल्दी फील करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा हैप्पी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वास्थ्य दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में कोई भी बीमारी उतनी भयावह नहीं होती जितना उसका डर। लेकिन डर काल्पनिक होता है, उस पर अगर आपने काबू पा लिया तो समझो आपकी आधी जीत तय है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर डिजीज की। विश्व भर में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा मरीज इसकी चपेट में हैं। कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसकी चपेट में हर साल आकर हजारों लोग मौत की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा मकसद कैंसर की बीमारी का नफा नुकसान बताना नहीं, बल्कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित ना हो। हम सभी के दिल और दिमाग में यह बीमारी मृत्यु के पर्यायवाची के रूप में अंकित हो गई है। अज्ञानता के कारण हम इस बीमारी को सही स्टेज पर नहीं पहचान पाते, जिस कारण से मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। यह इतनी भयावह नहीं जितना हम मानते हैं। आपको बता दें कि कैंसर के इलाज से संबंधित नई तकनीकों ने न केवल इलाज की सफलता दर को बढ़ाया है, बल्कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। आप कैंसर के इलाज के बारे में अभी भी यही सोचते होंगे कि कैंसर के उपचार के 3 ही तरीके होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। लेकिन अब ऐसा बहुत कुछ है जो आज एक हद तक सफल है, जिसका हम सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट थेरेपी की, जिस पर डॉक्टर मनीष भारद्वाज पिछले 5 सालों से कैंसर के अल्टरनेट थेरेपी पर काम कर रहे हैं। कैंसर की एक अल्टरनेट थेरेपी मैंने डेवलप की है। ये थेरेपी और थेरेपीज की तुलना में थोड़ी बहुत अलग है। जहां नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या एलोपैथी, उन सभी में मेडिसिन देनी पड़ती है, पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती है, वहीं मेरी इस थेरेपी में किसी भी प्रकार की मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए अगर इस थेरेपी को अपन किसी अन्य थेरेपी के साथ अटैच भी करते हैं तो पेशेंट को जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है उसे क्विट करने की जरूरत नहीं है। इस थेरेपी को अपन किसी अन्य थेरेपी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यू बिलीव, ये थेरेपी इतनी इफेक्टिव है कि इवन इसका जो डेमो थेरेपी के बाद भी 2 से 12 घंटे के अंदर पेशेंट को रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर इस थेरेपी को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर मनीष भारद्वाज का कहना है कि इसे अल्टरनेट थेरेपी को कैंसर के अन्य थेरेपी के साथ अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर इस थेरेपी से रिफिल नहीं मिलता है तो इसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैंसर के लिए अल्टरनेट थेरेपी एक मैजिकल इफेक्ट देती है, जिसका आप डेमो ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन कीजिए, ये थेरेपी एक तरीके का मैजिकल इफेक्ट कैंसर के पेशेंट पर डालती है। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को ट्रीट किया है, लेकिन फिर भी मेरा सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट अब तक इस थेरेपी में 2 घंटे के मरीज को, जिसे डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया था, मेरी उस थेरेपी से नियर अबाउट 10 मंथ्स तक उसने अपनी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जिया है। बहरहाल, कैंसर के इलाज में अब न केवल उपचार के हिस्से को नया रूप दिया गया है, बल्कि कैंसर प्रबंधन के सभी पहलुओं में नए प्रतिमान को जोड़ा गया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।